नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं पीईटी के एग्ज़ाम में या वनडे एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि 1757 से 1772 तक ये बंगाल का गवर्नर होता है। फिर उसके बाद 1773 से 1832 तक बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। फिर 1833, यहाँ पर 1833 लिखा हुआ है, 1833 से 1857 तक भारत का गवर्नर जनरल होता है। फिर इसका पद जो है, इसका नाम बदल के कर देते हैं 1857 के बाद 1946 तक वायसराय। ठीक है, और 1947 से 1950 तक गवर्नर जनरल फिर से नाम इसका कर दिया जाता है। ठीक है, तो कोई भी डाउट फिलहाल नहीं होगा। अगर डाउट कोई होता है किसी चीज़ को लेकर तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से 1760 तक, फिर 1765 से 1767 तक। बक्सर का युद्ध होता है इसी के काल में। ठीक है, और प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, देखिए इसने अपने शासनकाल में द्वैत शासन लागू किया था। द्वैत शासन, ये बताया था मैंने। द्वैत शासन क्या होता था कि बंगाल का जो नवाब होता था उसके हिस्से में कुछ काम थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्से में कुछ काम थे। यहाँ पर डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सारे वीडियो क्रमानुसार लगे हुए हैं, आप लोग रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है कि देखिए ये जो है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, तो इसमें क्या होता है कि ये पहले 1757 से 1760 तक रहता है। उसके बाद ये चला जाता है वापस, फिर आता है वापस ये मतलब चला जाता है इंग्लैंड, बाद में फिर वापस आता है। तो 1765 से 1767 तक फिर से रहता है ये। ठीक है, और ये द्वैत शासन लागू करता है और बाद में ये जाके क्या कर लेता है, ये आत्महत्या कर लेता है ब्रिटेन में जाके। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड वेरेस्ट कार्टियर, और इसके बाद 1772 में वारन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनता है। वारन हेस्टिंग्स, तो भारत का अगर बंगाल का अगर अंतिम गवर्नर पूछे, ठीक है, ये देखिए बंगाल का अगर अंतिम गवर्नर पूछे तो आपको वारन हेस्टिंग्स लगाना है। वारन हेस्टिंग्स, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को यहाँ पर, इसीलिए मैंने इसको सबसे ऊपर लिख दिया ताकि आपको बार बार कन्फ्यूजन ना हो। तो बंगाल का देखिए अंतिम गवर्नर कौन हो गया है? वारन हेस्टिंग्स, क्योंकि अब इसका पद का नाम बदल जाएगा। जो रेगुलेटिंग एक्ट आने वाला है 1773 में, उसका नाम बदल जाएगा, नाम हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसी क्रम में क्या होता है कि वारन हेस्टिंग्स हैं, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। ठीक है, 1774 से 1785 तक। देखिए इसके समय काल में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जैसा कि बताया। इसमें नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया है। ठीक है, इसी के तहत क्या होता है कि ये पहले होते हैं। इस प्रकार वारन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया है। इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये। ठीक है, इसी एक्ट के तहत क्या होता है कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम होता है एलिजा एम्पे। क्या नाम होता है उनका? एलिजा एम्पे नाम होता है। ठीक है, इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्थापना लिखा, मैंने आपको पहले बताया कि टाइपिंग में कुछ क्या होता है कि स्पेस मारने के बाद ये ऐसा हो जाता है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, तो फिर ऐसे रहता है ये। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। किसके समय में की थी? वारन हेस्टिंग्स के समय में की थी। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट इसी के समय में प्रकाशित हुआ था, द बंगाल गजट। इसी के समय में 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया था। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया था। देखिए ये सारे एक्ट मैंने जो है ये आपको संवैधानिक इतिहास में बताया है मैंने, भारत का संवैधानिक इतिहास में। जब मैंने इंडियन पॉलिटी पढ़ाई थी, यूपीएसआई के नाम से बनी हुई है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग क्रमानुसार वीडियो देख सकते हैं। इसके तहत क्या होता है, इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये जो 1784 पीट्स इंडिया एक्ट है, इसी के तहत क्या होता है कि इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की जाती है। देखिए ये जो वारन हेस्टिंग्स हैं, इनको इंग्लैंड बुला के इन पर महाभियोग चलाया जाता है। होता क्या है कि एक नंद कुमार नाम का एक व्यक्ति होता है, नंद कुमार। ठीक है, तो ये मतलब एक आरोप, ये शिकायत करते हैं इनकी वारन हेस्टिंग्स की कि जो
नवाब है, नवाब के जो घर वाले हैं उनसे रिश्वत लेके कुछ जो है ये काम गलत कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, वारेन हेस्टिंग्स और जो एलिजा एम्प हैं ये मित्र होते हैं, तो इनसे मिली भगत में क्या होता है कि नंद कुमार को फांसी की सज़ा दिला देता है ये। इसी बात से नाराज होकर जो है ब्रिटिश संसद क्या होती है, इन पर मुकदमा चलाती है, मतलब एक तरीके से महाभियोग चलाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, इन पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कॉर्नवालिस। देखिए आप लोगों ने देखा होगा लॉर्ड लिखा होता है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए लॉर्ड कोई नाम नहीं था, लॉर्ड लगाते थे इनके सम्मान में, तो आप चाहो लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सम्मानजनक इन लोगों ने काम किया था, तो इसलिए लॉर्ड लगाना मुझे उचित नहीं लगता है। तो कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक ये रहते हैं। ठीक है, और कॉर्नवालिस की जो मृत्यु है ना ये 1905 में हो जाती है, सॉरी 1805 में हो जाती है गाजीपुर में। ये पहले ऐसे मतलब पहले ये जो है गवर्नर जनरल हैं जिनकी मृत्यु, मतलब यही है गवर्नर जनरल हैं जिनकी मृत्यु जो है इंडिया में होती है। ठीक है, कॉर्नवालिस से पहले अस्थायी तौर पर जो है जॉन मैकफरसन कभी जॉन मैकफरसन को अस्थायी गवर्नर बनाया गया था इनसे पहले। और इसे भारत में सिविल सेवा पुलिस का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, किसे भारत में सिविल सेवा या पुलिस का जनक माना जाता है, तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसने अपने समय काल में 3 प्रमुख काम किए थे। कौन कौन से, देखिए, एक तो सिविल सेवा, पुलिस सेवा और स्थायी बंदोबस्त। देखिए पुलिस जो सिविल सेवा थी ये बाद में जाके इसकी लिखित परीक्षा होती है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें नियुक्ति करती थी। ठीक है, पुलिस सेवा जो होती है प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना करने का श्रेय जाता है इनको, कॉर्नवालिस को। और स्थायी बंदोबस्त के भी जो है इनके यही इन्होंने ही मतलब प्रमुख काम किया था। ठीक है, लेकिन इसको बनाया किसने था, इस व्यवस्था को बनाया था सर जॉन शोर ने। देखिए इसने अपने समय में टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि भी की थी, और इसी काल में तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। इसके बाद देखिए सर जॉन शोर बनते हैं। अभी ये देखिए ये जो स्थायी बंदोबस्त बनाया इन्होंने था, लेकिन काल तब किसका था, तब कॉर्नवालिस का ही काल था, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद सर जॉन शोर जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, सर जॉन शोर। इनके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है कि हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक है, ज़्यादा मतलब हस्तक्षेप वगैरह नहीं किया, और खारदा का युद्ध होता है। वेलेजली देखते हैं। देखिए वेलेजली जो है इसे बंगाल का शेर कहा जाता था। देखिए जो यहाँ पे डेट लिखी है ना, सन लिखी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सन तो लिखा है मैंने खाली ये क्रम बनाने के लिए, ये सन आपसे नहीं पूछता है। जो इनके काम होते हैं, जो घटनाएं होती है प्रमुख, वो पूछता है कि इस समय, उस समय मतलब इस घटना के समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, ये सन नहीं आपको यार बताना होता है कि किस सन तक ये जो है रहे थे। तो वेलेजली जो है इनको बंगाल का शेर कहा जाता था। सहायक संधि प्रणाली इन्होंने अपनाई थी। मतलब क्या था कि फ्रांसीसियों का जो भय था उसको समाप्त करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य क्या करते थे, जो देसी राज्य थे उनको अपने में मिलाने की कोशिश करते थे कुछ संधियों के द्वारा। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो सहायक संधि जो मानने वाला था वो था हैदराबाद जो साम्राज्य था वो सबसे पहले जो है, हैदराबाद जो एक राज्य था वो सबसे पहले सहायक संधि के तहत मिलाया गया था। ठीक है, सर जॉर्ज वारलो 1805 से 1807 तक रहे हैं। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो है इन्हीं के समय हुआ था। 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। मिंटो, देखिए मिंटो प्रथम है 1807 से 1813, इनके समय में अमृतसर की संधि होती है। क्वेश्चन ये आया है कि अमृतसर की संधि किस बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी, तो मिंटो के समय हुई थी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग्स, इनको एक तरीके से कहें तो ये मतलब प्रथम हेस्टिंग्स है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो 1813 से 1823 के बीच में रहते हैं ये। इनके समय में मद्रास में तत्कालिक गवर्नर जो था वो टॉमस मुनरो था, टॉमस मुनरो, जिसने मैंने आपको बताया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सीधे किसान से वसूली होती थी। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इसी ने लागू किया था। जो टॉमस मुनरो था इसी के समय था, ये मद्रास में उस समय गवर्नर था। इसके बाद बम्बई के गवर्नर ने भी इस व्यवस्था को लागू किया था। तो बस हेस्टिंग्स के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, विलियम बेटिंग 1828 से 1835 तक। तो इसमें देखिए कुछ अच्छे काम हुए थे, जैसे कि इस समय में 1833 में चार्टर एक्ट आया था, जिसके तहत बंगाल का जो गवर्नर है अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछी जाएगी आपसे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, यानी सॉरी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेटिंग।
ये 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें बताया गया था। ये चार्टर एक्ट के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किस एक्ट के तहत जो है बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो आपको लगाना है 1833। इस तरह विलियम बेंटिंक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए पहला और अंतिम दोनों कंफ्यूज करते हैं। तो विलियम बेंटिंक जो है वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि 1833 में चार्टर एक्ट आया जिसमें कह दिया गया कि अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, तो ये भैया कौन है? विलियम बेंटिंक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं और बंगाल का ये अंतिम गवर्नर जनरल है। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया था। 1928-30 की बात है। 1919 में नहीं आना है, मिटाओ इसको। 1829-30 की बात है। राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ठगी प्रथा पर बैन लगा दिया था। ठीक है, दास का जो व्यापार होता था, दास का व्यापार पर ही इन्होंने जो है प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, 1835 में इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? विलियम बेंटिंक ने की थी। देखिए विलियम बेंटिंक जो था ना, ये पहले जो है मद्रास का कह सकते हैं गवर्नर जनरल था पहले, मद्रास का। देखिए अंग्रेज़ों में जो भारत में अंग्रेज़ों की जो अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? विलियम बेंटिंक ने बनाया था। ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद ही रखना है। देखते हैं चार्ल्स मेटकाफ, इनको प्रेस को स्वतंत्रता की बात करते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं ये। ठीक है, जो प्रेस पर स्वतंत्रता लगा दी गई थी, जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने प्रतिबंध लगाया था, तो ये प्रेस को जो है स्वतंत्र करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स मेटकाफ, इनको प्रेस मुक्तदाता कहते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता ये किसके समय में किसने हटाई थी? चार्ल्स मेटकाफ ने स्वतंत्रता दी थी प्रेस को। ठीक है, डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1848 से 1856 तक ये रहे हैं गवर्नर जनरल। देखिए इसे ही आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है। पहली रेल चली थी 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच, ये तो पता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बनता है कि पहली रेल किसके काल में चली थी? तो डलहौजी। संचार प्रणाली का विकास हुआ और पहली सेवा जो है वो आगरा और कलकत्ता के बीच में हुई। संचार प्रणाली पहली सेवा कहाँ हुई थी? आगरा और कलकत्ता के बीच हुई थी। और 1854 में डाकघर अधिनियम आया जिसके तहत पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। जो मैंने आपको स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाया था 1857 का, उसमें ये भी एक कारण था, जो सैनिक थे वो काफ़ी नाराज़ थे इस चीज़ से भी कि अब उनको पैसा लगाना पड़ रहा था। ये जो आया था 1857 की क्रांति का जो प्रमुख जो श्रेय अगर दिया जाए तो जड़ इनकी डलहौजी ही था। ठीक है, अब सिविल सेवा हो तो लिखित परीक्षा। पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वही खुद नियुक्त करती थी, अब क्या है इसके लिए सिविल जो है लिखित परीक्षा उसकी होने जा रही है। ठीक है, हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इसको। ये बड़ा खतरनाक था। मतलब क्या था कि जिस साम्राज्य के पास उसका उत्तराधिकारी नहीं है, दत्तक पुत्र है, मतलब खुद का पुत्र नहीं है, तो भैया वो साम्राज्य वो जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। अगर शासन अच्छा नहीं चल रहा है तो वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। तो यही होती थी हड़प नीति। ये सबसे प्रमुख कारण था 1857 की क्रांति का। हालांकि जो सैन्य विद्रोह था वो भी कारण था, लेकिन उसके बाद अगर देखें सबसे प्रमुख कारण ये भी था। भाई जो जगह जगह झांसी की रानी हुई या फिर कई जो भी हुए लड़े लोग, ठीक है, बेगम हजरत महल वगैरह सब जिन्होंने आंदोलन किया था, तो वो कहीं ना कहीं इसकी यही वजह थी, हड़प नीति। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हड़प नीति के तहत किसको हड़पा गया? सतारा जो महाराष्ट्र में है, 1848 की बात है। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ कि जयपुर, फिर संभलपुर, फिर उदयपुर में एमपी वाला, ठीक है, और झांसी। सबसे बाद में क्या हुआ? अवध को जो है अपने में मिलाया गया था 1856 में। अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य ने मिला लिया था। तो ये थी हड़प नीति। मतलब आपके पास अगर उत्तराधिकारी नहीं है, झांसी की रानी वाली भी जो कहानी है उसमें भी यही था कि उनका उत्तराधिकारी नहीं था, उनका दत्तक पुत्र था जिसके लिए वो लड़ रही थी। ठीक है, और जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें उन्होंने मिला लिया था, इसलिए लड़ रहे थे सब। कैनिंग, ठीक है। देखिए एक बार और डलहौजी ने जो क्या हुआ, डलहौजी जो है वो तोपखाना विभाग की स्थापना करते हैं मेरठ में, और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है ये बनाते हैं शिमला को। ये भी ध्यान रखेंगे, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनाया था वो डलहौजी ने बनाया था, शिमला को। अब आते हैं कैनिंग, 1856 से 1848। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि 1800 जब ये
1858 में क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम आता है, जिसके तहत क्या होता है कि अब भारत का गवर्नर जनरल जो है अब वो वायसराय कहा जाने लगेगा। इस तरीके से कहें तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग है और भारत का प्रथम वायसराय भी कैनिंग है। ठीक है, इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह भैया हुआ था और इसी के समय भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में ले लिया गया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, अब ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले लेती है क्योंकि बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था और बड़ा मुश्किल से दबाया गया था ये। और कैनिंग भारत का पहला वायसराय बनता है। अंतिम गवर्नर जनरल है कैनिंग और वायसराय पहला है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंपनी द्वारा नियुक्त कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, मैंने बताया आपको। अब देखिए यहाँ पर इसका कार्यकाल हम लोग देखेंगे वायसराय के रूप में। ठीक है, रेलों का विस्तार। अब रेल का विस्तार देखिए, रेल का जो है शुरू किसने किया था? डलहौजी ने। लेकिन भाई अब इसके विस्तार करना तो विस्तार कौन करेगा? कैनिंग करेंगे विस्तार। अब कैनिंग भाई साहब आएंगे, ये जो है विस्तार करेंगे। व्यक्तिगत सिद्धांत, ये जो हड़प नीति थी इसका भैया ये इसका काफ़ी विरोध हुआ था, इसी के चक्कर में सब झमेला हुआ था। तो व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त किया गया कि भैया जिसको जिसको साम्राज्य है वो वापस कर दिया जाएगा। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पास हुआ जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नहीं, इंडियन ये होता है, देखिए ये गलत हो गया मुझे लग रहा है। 1856 में क्या होता है? 1857 में, सॉरी 1857 में क्या होता है कि इसके तहत क्या होता है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, और यह मतलब एक विश्वविद्यालय अधिनियम होता है, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। मेयो, लॉर्ड मेयो भी नाम से जानते होंगे आप। 1869 से 1872 तक मेयो रहते हैं। देखिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो मेयो ने की थी। इसी के समय 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, पहली बार। और 1872 में ही एक कृषि जो है विभाग खोला गया था। 1872 में ही मेयो के जब मेयो था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेयो 1872 में ही अंडमान में इसकी हत्या कर दी गई थी। अंडमान में एक अफगान कैदी था, ये मतलब अंडमान निकोबार गए थे वहाँ पर कैदियों के हालचाल लेने, वहाँ का व्यवस्था देखने, इनको निपटा दिया गया था वहीं पर। लिटन देखिए, लिटन जो है कुछ अच्छे काम करते हैं, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये जो है मतलब अपने खराब कामों के लिए जाने जाते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये क्या था? तो इसके तहत क्या होता है कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? ये समाचार पत्रों पर बहुत ही ज़्यादा कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। मतलब क्या होता था कि किसी भी अखबार में अगर आपत्तिजनक चीज़ें अगर छपती हैं तो भैया क्या होता है कि उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित जो है उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मतलब प्रिंटिंग प्रेस है उसको तो जब्त करेंगे, उसकी संपत्ति वगैरह सब जब्त कर ली जाएगी। तो यही था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो बस आप इसी चीज़ को ध्यान रखेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो लिटन ने पारित किया था। इसके बाद आते हैं रिपन। तो लिटन और रिपन दोनों बात ध्यान रखेंगे। लिटन, अब जैसे देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो लिटन है, लिटन ने क्या हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस जो है लगाया। और एल के बाद आता है आर, तो आर यानी लिटन और रिपन। तो रिपन क्या करते हैं? आते हैं ये वर्नाक्यूलर प्रेस को हटा देते हैं। रिपन जो है कुछ अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। जैसे इतिहास में रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस को भैया इन्होंने रद्द कर दिया। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? इन्होंने ही की थी। नियमित रूप से जनगणना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी 1881 से। तो ये रिपन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम, मतलब जो कारखाने के जो मजदूर हैं उनको सही से वेतन, उनकी देखरेख के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, यह भी 1881 की बात है। इल्बर्ट पारित हुआ। इल्बर्ट क्या होता है? इल्बर्ट देखिए क्या होता है, इसी के चक्कर में क्या होता है, इनको विरोध हो गया था और इन्होंने फिर त्यागपत्र दे दिया था। मतलब क्या था कि जो भारतीय जो है वो यूरोप में जाके मतलब जो है यूरोपियन कोर्ट में भारतीय जज बन सकते हैं। ये मतलब एक तरीके से सीधे सीधे कहें कि भारतीय जो हैं वो यूरोपीय जो कोर्ट हैं उसमें जज बन सकते हैं। यही था इल्बर्ट बिल, ये पारित हुआ था। इसका विरोध हुआ था, इनका विरोध हुआ था, अंग्रेजों ने बहुत विरोध किया था। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। डफरिन के लिए बस एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इनके समय में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 में बम्बई में कांग्रेस की स्थापना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट डफरिन, बहुत ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, लैंसडाउन, भारत अफगानिस्तान के मध्य जो है डूरंड रेखा का निर्धारण होता है इनके समय में, ये लैंसडाउन है। कर्जन का रोल भी बड़ा भैया खतरनाक होता है। रिपन जो है जितना अच्छे के लिए जाने जाते हैं वो कर्जन उतना ही खराब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। इसे विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग। ठीक है, टॉमस रेले के द्वारा जो है विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इनके शासनकाल के समय की बात है तो भैया याद तो करना पड़ेगा।
भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया गया था, भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया गया था। बंगाल विभाजन हुआ था, ध्यान रखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन की सबसे बड़ी घटना थी, इसके चक्कर में इनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। और इन्होंने हालांकि ये कहा था कि भैया बंगाल विभाजन हम लोग कर रहे हैं एक जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, शासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये था, इनका मतलब ये था कि भाई ये जो हैं वहाँ के इनकी एकता को अनेकता में बदलना चाहते थे, मतलब अलग अलग करना चाहते थे, इसलिए बंगाल विभाजन हुआ था, सभी लोग जानते थे। लेकिन इन्होंने भाई ये कुछ ना कुछ तो रीज़न देंगे ना भाई कि क्यों किया, तो शासन प्रणाली को अच्छे से, भाई बहुत बड़ा प्रांत था इसलिए उसको आधे में बांट देंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, देखो मुस्लिम लीग का गठन हुआ इनके समय में भैया 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ ढाका में। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। मिंटो मार्ले जो है सुधार है, ठीक है। भारत सचिव है ये मार्ले, और मिंटो कौन है, वायसराय। अब वायसराय से चल रहे हैं, ठीक है। हार्डिंग, ठीक है। ये जो हार्डिंग है ना दोस्तों, ये हार्डिंग द्वितीय है। 1910 से 1916 में ये रहे हैं। इनके समय में क्या क्या घटना हुई देखिए। बंगाल विभाजन रद्द किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे यार। हार्डिंग है, ठीक है। हार्डिंग पर ही बम फेंकने की प्रयास किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा, जो बच गए थे, हार्डिंग कहीं बच गए थे और चोट वोट लगी थी, बच गए थे। महावत हालांकि इनका मर गया था। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार में 1911 में, लेकिन करते करते हो गया था 1912। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है, मतलब शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध की। और भी घटनाएं होती हैं जैसे कि होम रूल लीग की स्थापना होती है, और 1916 में ही जो है लखनऊ समझौता होता है, इसे मैंने आपको पढ़ाया है। चेम्सफोर्ड भी है, ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रॉलेट एक्ट इनके समय में पास किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भाई हुआ था क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में कुछ लोग विद्रोह कर रहे थे। इसमें सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के कारण जो है जलियांवाला बाग में एक मीटिंग आयोजित की गई थी जिसकी सूचना दे दी जाती है, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर बहुत लोगों को मार दिया जाता है। असहयोग आंदोलन, इसकी भी ये भी घटना चेम्सफोर्ड के समय की है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन भी समझ लीजिए। अब खिलाफत भाई देखिए, असहयोग आंदोलन क्या था, वो खिलाफत आंदोलन का ही बदला हुआ रूप था, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, इनकी घटनाएं क्या हैं, जिसे चोरा चोरी कांड है। स्वराज पार्टी की स्थापना इनके समय में की गई थी, भी ध्यान रखेंगे। काकोरी रेल कांड है, ये मैंने कल बताया था आपको परसों वाली क्लास में, 2-3 दिन हो गए होंगे। भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत जो है इनके समय में हुई थी, रीडिंग के समय में, ठीक है। इरविन के समय में भी काफ़ी घटनाएं हुई थी। देखिए साइमन कमीशन भारत आया था, और साइमन कमीशन का काफ़ी विरोध हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। सैंडर्स उनके लाठी मार के इनकी हत्या कर देते हैं, जिसमें बदला लेने के लिए भगत सिंह वगैरह आते हैं। बाद में भगत सिंह वगैरह को फांसी भी होती है, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन इनके ही शासनकाल की एक घटना है। गांधी इरविन समझौता जो होता है, ये अब ये इरविन ही है, गांधी इरविन समझौता करते हैं, नई समझौता भी बात नहीं बन पाती तो फिर से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। मैंने जब आपको गांधी को पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि जब हम लोग फिर से पढ़ेंगे तो हर चीज़ें रिपीट होती चलेंगी। वेलिंगटन देखिए क्या करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इनके समय में आता है। पूना समझौता होता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में। सांप्रदायिक पंचायत होता है, हालांकि ये पहले होता है, ये बाद में होता है। ये सब देखिए, ये क्रम मत सोचिएगा कि पहले ऊपर क्या लगा है, ठीक है। बाद में 1935 का अधिनियम आता है, ये भी सोच लीजिए। पूना पैक्ट 1932 में होता है। लिनलिथिगो की देखिए घटना क्या है। ये भी क्या होता है कि भारत में जो है भारतीयों से बिना मतलब पूछे ही कह देते हैं कि भारतीय हमारे साथ हैं द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसलिए अगस्त प्रस्ताव वगैरह आता है, कुछ शर्तें रखते हैं, मैंने बताया था आपको। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए ये सबसे पहले लग गया, जबकि इसको बाद में लिखना चाहिए था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो घटना इनकी ही है। हालांकि हम लोग इनकी घटनाएं पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्रम के अनुसार नहीं पढ़ेंगे कि पहले क्या हुआ था। क्रिप्स मिशन पहले आता है, जब इस कांग्रेस से शर्त रखते हैं कि भैया ऐसा है कि हमको अंतरिम सरकार बनाने दो, तो क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। ये देखिए अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद अगस्त प्रस्ताव आता है। पहली बार आम चुनाव इनके होते हैं, ठीक। क्रिप्स मिशन होता है और भारत छोड़ो आंदोलन, ये बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि तब उस समय वायसराय कौन था, ठीक है। और चर्चिल प्रधानमंत्री बन गए थे। वेबल में देखिए क्या है, कैबिनेट मिशन भारत आया था। वेबल में
ठीक है। माउंटबेटन, देखिए एक चीज़ देखो, यहाँ पर वेबल जो केरल मिशन 1946 में आया था, और इसी के समय में एक नौसैनिक विद्रोह हुआ था 1946 में, इनके समय में ही। माउंटबेटन 1947 से 1948 तक ये वायसराय रहते हैं। इसी के समय भारत की आज़ादी मिली थी भाई। स्वतंत्रता के बाद वायसराय की पदवी को समाप्त कर दिया जाता है, गवर्नर की पदवी फिर से अपनाई जाती है, ठीक है। अब इसी बात पे कहें तो अंतिम वायसराय कौन था भाई? ये था कौन? माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन था, ठीक। गांधी जी की हत्या भाई इनके समय में हुई थी, जो बहुत ही दुखद घटना थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक रहते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं ये। स्वतंत्र भारत के आखिरी गवर्नर जनरल यही होते हैं। और नवीन संविधान का निर्माण जो है वो इन्हीं के समय में होता है। बाद में 1950 से राष्ट्रपति का पद बना दिया जाता है, बाद में सब राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। दोस्तों आपकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होती है। अब हिस्ट्री में कुछ बचा नहीं है। वैसे तो हिस्ट्री में बहुत कुछ है, लेकिन पीईटी के तौर पर जो सिलेबस दिया था उसके हिसाब से मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आप सारी वीडियो देख लेते हैं तो। कोई भी किसी चीज़ को लेकर डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी पेपर दीजिए आप लोग, और निश्चिंत रहिए किसी भी चीज़ के लिए। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाते, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगली क्लास में।